दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जो कि क्या है घड़ी से संबंधित है। और घड़ी में जो अपन जो हाथ में पहनते हैं वही घड़ी से संबंधित है। और उसमें क्या बोलता है कि दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बनता है उसमें कितने डिग्री का बनेगा, इससे संबंधित है। वह कोई भी समय दे दे उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये निकालना है कि घड़ी के बीच जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, चाहे वो समय कितना भी दे दे। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए एक अच्छी सिंपल सी हमारा ट्रिक लेकर आए हैं, उसके माध्यम से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यदि सामान्य घड़ी में 8:30 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना होगा। मतलब वो क्या कह रहा है, यदि घड़ी में कितना, घड़ी में 8:30 यानी कि 8:30 इतना बजा हुआ है, समय है। तो दोनों सुइयों के बीच अब हमें क्या करना है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि पहले तो हम आपको समझा देते हैं, कि वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ घड़ी बनाते हैं, तो ये होगी अपनी घड़ी। अब मान के चलो ये तो कैसे कहानी उल्टी सीधी, लेकिन हमको आपको समझाना है सिर्फ। तो ये कहानी घड़ी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अंक लिखेंगे, ऐसा हो गया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ टाइप कर देंगे जो अपना होता है वो 7, 8, 9, 10, 11। ये बीच में घड़ी का केंद्र होता है। अब वो कह क्या रहा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है 8:30, 8:30 बता रहा है। तो 8 यहाँ बजते हैं, तो घंटे का कांटा जब यहाँ आएगा जब ही 8 बजेगा। लेकिन 8:30 आधा घंटा अधिक हो गया, तो कहाँ तक आ जाएगा, 9 और 8 के दोनों के बीच में घंटा का कांटा। तो हम उसे यहाँ तक प्रदर्शित करेंगे, कितना कितना, यहाँ तक, मतलब दोनों के बीच में है, लगभग बीच में है। इतना हो गया। अब वो क्या है, 8:30, 8:30 तो 30 मिनट कब होते हैं, जब मिनट का कांटा 6 पे रहता है। अब देखो, अब इसमें देखना क्या है, हमारे लिए समझने की बात क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है ये बीच वाला भाग, ये क्या कह रहा है, ये सारा भाग हमको ज्ञात करना है। और ये बताना है कि ये यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है। मतलब ऐसा ये कांटा आ गया है, अब इसे हमें बताना है कि यहाँ जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। और एक ही प्रश्न में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी दे, आपको आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बजा समय लिखना है। तो यहाँ देखेंगे हम कितने बजे हैं, तो वो बता रहा है कि 8:30 हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए सिंपल सी एक ट्रिक है। क्या है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ लिख लिया कितना, 8:30। अब हमें ये घंटा है, ये हम अलग लिखेंगे और मिनट को अलग लिखेंगे। हम घंटा को अलग मानेंगे और मिनट को अलग मानेंगे। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ लिखा 8, ये घंटा है 8, 8 गुणे 30। आपको कभी भी कोई कितना भी समय दे, 7, 6, 5, 3, 2, 12, कोई भी घंटा दे, आपको क्या करना है, उसमें 30 का गुणा करना है। क्या करना है, 30 का गुणा। तो सबसे पहले बात क्या है, हमने 30 में 30 का गुणा कर दिया। अब होता है इसका अंतर मतलब कहलाता है माइनस। तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आपको डायरेक्टली हमने समझा दिया कि अंतर होता है इसका मतलब यहाँ बीच में, तो वो माइनस माइनस कहलाता है। अब जो 30 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 30 गुणा में 11/2। अब देखना सिर्फ ये है, क्या देखना है कि ये 11/2 हमने अलग से किया है, ये 30 हमने अलग से किया है। अब ये किससे किया है, ये हमने वो कोण ज्ञात करने के लिए अलग से किया है। मतलब इसका एक सूत्र होता है जिसके अनुसार यहाँ 30 आते हैं और यहाँ 11/2 आते हैं। लेकिन हमें सूत्र से कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सवाल सॉल्व करने से मतलब है। तो हम सिंपल इसकी ट्रिक ही मानेंगे कि यहाँ हम 30 से गुणा कर देंगे, यहाँ 11/2 से गुणा कर देंगे, 11/2 और यहाँ 30। अब इन दोनों का जो भी अंतर आ जाएगा अपना, समझ लो आंसर आ गया। कुछ भी अंतर आ गया, समझ लो आंसर आ गया हमारा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इन दोनों क्वेश्चन पर हमें सॉल्व करना है। तो बस सॉल्व करना तो सब पे आता है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अब 30 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना होता है, 3 8 24। तो यहाँ 240 हो गया, ये अंतर माइनस ज्यों का तो रहेगा। अब इन 2 से 30 को हम काट देंगे तो कितने बार जाता है, 15 बार, क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं। तो 2 से कट गया। अब 15 गुणा 11, 11 तो ज्यों के त्यों है।
अब हम क्या करेंगे 240 ये हम लिखे रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा 11 पना 55 की 5 हाथ लगाएंगे 5 11 और 5 16 11 और 5 16। अब हम क्या करेंगे, अब अंतर है तो माइनस हम माइनस कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 240 में से 165 को घटाना है। तो देखो हम सब अब इनको घटा देते हैं। तो 5 4 10 में से 5 गए, यहाँ 5 बचा, यहाँ 6, यहाँ इसमें से एक 13, यहाँ 13 में से 6 चली कितना बचा 7, यहाँ एक इसमें निकल गई तो यहाँ एक बची, एक में से एक कट गया तो यहाँ कितना आ गया 75 डिग्री। अब ये कितना कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है 75 डिग्री का कोण। कितना 75 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। अगर घड़ी में 8:30 है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो बनेगा 75 डिग्री का कोण। वो कौन से ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। और इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिंपल अपन को क्या करना है, जो हमने समझा दिया है यहाँ कि यहाँ अपन को 30 का गुणा कर देना है और यहाँ 11/2 का किस में, तो हमें जहां घंटा लिखा है तो हमें घंटा में करना है 30 का गुणा, और जहां मिनट लिखा है तो मिनट में 11/2 का गुणा, और सवाल सोल्व कर देना है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा।